नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है, कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ, महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो नमस्कार। पहला सवाल आज की क्लास का। हम पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम, आई थी पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। भाई पर्दा गिरा दो। पहला बहुत आसान सा सवाल। अरे राम, देखना क्या उत्तर होगा। देखिए, क्वेश्चन गलत है। एक मिनट देख लेता हूं मैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। पी सीडी का मध्य बिंदु है। एक पंक्ति सीडी एपी के समांतर खींची गई है। सी क्यू, हाँ, ए लाइन सी क्यू एपी के पैरेलल खींची गई सी क्यू। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकता है। खींची गई है, एक्सटेंडेड एडी को क्यू पर मिलती है। सी क्यू कट से भी एट आर, तो सी क्यू पूछ रहा है। क्या हो गया क्या ये सवाल? क्या हुआ? अरे देखो देखो, कुछ नहीं है सवाल में, मैं आपको बता दूं, कुछ भी सवाल में नहीं है। एक बात बताओ, ये लाइन, ये कम्बख्त इस कम्बख्त के पैरेलल है, और P अगर मिड पॉइंट है तो आप जानते हो मिड पॉइंट से पहले लाइनें खींचे तो A भी मिड पॉइंट होगा। A मिड पॉइंट होगा किस लाइन का? इस लाइन का। होगा या नहीं होगा? अब आप ये भी जानते हो कि ये लाइन, अब मैं दूसरी, ये लाइन
ये लाइन भी पैरेलल है और ए मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये भी मिड पॉइंट होगा, आर भी मिड पॉइंट होगा इसका। और अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि सी क्यू कितना आ जाएगा, 2c। बहुत सिंपल सवाल था, इसीलिए पूछा कि आप। आज हम एक सवाल पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टेंगल, जितना अभी तक हमने पढ़ा है वहां तक के कोई से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बड़े 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 बड़े। हमें आशा की तरह आज की क्लास का भी टारगेट 10 सवाल है, लेकिन कोशिश करेंगे 12-13 करें, ठीक है। ये सवाल रेक्टेंगल पे, बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे, कि ये पूछ रहा है कि ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें AB 20 है, AD 15 है, AP ये परपेंडिकुलर है BD पे। आ गया क्या उत्तर? नहीं आया? शिमला, तुम बताओ। थर्टी सिक्स किसका आ रहा है? आपका। गलत है, गलत है। आपको हया वगैरह कब से नहीं आई है लगभग? अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, नहीं ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर सेम होगा रेक्टेंगल में। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आज फिर से कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर सेम होगा। जो कोई भी डायगोनल है तो उसकी दोनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इन दोनों का ही परपेंडिकुलर बराबर है और AP है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये AP जो है वो CQ के बराबर होगा। एच मान लो इसको आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप बताइए कि इन दोनों का ये बेस भी सेम है, PU है या नहीं? बेस सेम, मतलब बेस भी सेम है या नहीं? अगर इन दोनों का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर मैं PU निकाल लेता हूं, या तो फिर मैं कहूं कि मैं PU निकाल लेता हूं और AP निकाल लेता हूं, बात बन जाएगी, इससे बन जाएगी नहीं? तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, आप बताइए। AB कितना है? 20, और ये 15, तो और वो कितना होगा? 25, ये 25 हो जाए। तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल हमने आपको घिस घिस के पढ़ाया है कि भैया AP बराबर होगा 15 गुणा 20 बटे 25, 12 आ जाएगा AP, हाइट 12 आ गई। अच्छा, ये भी हमने आपको घिस घिस के पढ़ाया है कि ये कितना होता है DP, बताओ। DP बराबर होता है 15 का स्क्वायर बटे 25, तो ये 9 आ गया। अच्छा, आपको ये तो पता है ये आधा डायगोनल होगा DO, तो आधा डायगोनल 12.5 होगा, 12.5 में से 9 जाएगा तो 3.5, ये 3.5 आ गए। तो बेस भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो जो मेरे से ट्राइंगल पूछा है APC, मैं ये कह सकता हूं ये होगा ट्वाइस ऑफ APO। और APO का एरिया कैसे निकलेगा? 2 गुणा हाफ इंटू 3.5 गुणा AP कितना है? 12, 2 से 2 कट गया, ये 42 उत्तर आ गया। ये उत्तर है इस सवाल का। तो देखिए, अब राइट एंगल ट्राइंगल की वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे
वो आपने देखा। ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, देखिए बार बार बताना मुश्किल होगा बहुत कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 3 है, ये 4, ये 5, तो 3 चौक 12/5 आ जाता है। ये 3 का स्क्वायर बटे 5 आ जाता है, ये 4 का स्क्वायर बटे 5। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इसका यही तरीका होगा, इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने बता दिया आपको। क्योंकि आपके दिमाग में तो एक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया आपके दिमाग में है जी। एडीओ का, हाँ हाँ हाँ, वो भी एक तरीका, बिल्कुल बिल्कुल बात वही है। हाँ नहीं, और हम अनुपात से ही कर सकते हैं। मैं और भी तरीका बता देता हूँ, आप इतना लिख लीजिए। और भी मैं तरीका बता देता हूँ। वहां से हाइट आ जाएगी, उसके बाद फिर बेस के लिए वो भी बहुत सही है। वैसे ही करते हैं एक बार ना, एक बार वैसे ही करते हैं, वो भी अच्छा तरीका, आसान है। वही हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो हमें दिमाग लगाना ही है। जैसे आप देखें कि पूरे एबीसीडी का एरिया कितना है, एबीसीडी का एरिया 15 गुणा बराबर 300। अच्छा एओडी का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आपको बीडी भी पता है, जलाइले होता है 25, तो डीओ कितना होगा 25/2, 25/2। तो अब हम ये हाइट निकाल सकते हैं। अच्छा उसमें इस चीज की तो जरूरत पड़ी रही होगी कि दोनों ट्राइंगल का सेम होगा, ये तो पता ही रही होगी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल का तो हम ऐसे भी सेम बता सकते हैं, ये भी ना देखें हाइट कि ओ मिड पॉइंट होगा डायगोनल का, और मिड पॉइंट होगा तो पीओ मीडियन होगी, मीडियन होगी तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है भाई। तो एओडी कितना आ गया 75, तो हमने कहा कि हाफ इंटू डीओ कितना है 25/2 इंटू एच बराबर 75। तो 25 या 75, एच कितना आ गया 12। अब आपको पता है कि यार ये एच आ गया 12 और ये परपेंडिकुलर है, और एओ कितना है 25/2, डायगोनल तो बराबर ही होते हैं 25/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 25 अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 25 और ये 24, तो ये 7 होगा, और 7 का आधा तो 3.5, 7/2 लिख देते हैं। आपको पता है ना 7, 24, 25 पे क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। तो हमने क्या किया कि ये 12 है, ये 25/2, तो 2 से इसको गुणा करके देख लिया डायरेक्ट। आप हर जगह ये मत लगाया करो कि नहीं मैं पाइथागोरस ही लगाऊंगा, आप समझ जाया करो 3, 4, 5 है, 5, 12, 13, इन्हीं का कोई ना कोई अनुपात होता है, हर जगह हम देखते हैं। तो मैंने जैसे ही 2 से गुणा की तो मुझे पता चला ये 24 से 25 तो ये 7 होगा, लेकिन 2 से गुणा की तो 2 से भाग भी किया 7/2 आ गया। अब ये 7/2 ये आ गई, 12 गुणा 7/2 21 आ जाएगा एरिया, 21 ये 21 ये कितना हो गया 42। ये भी एक तरीका। एक और बड़ा प्यारा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ रेक्टेंगल का ही। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको बॉस आ गई बात समझ, वी केयर यू। कहने की बात है जी। ये मैंने आप सबको घर से करने के लिए भी दिया था आई थिंक, तो आपने कर लिया था, बताओ यार शिट।
कितना आ गया? 50। आपका भी आ गया 50? अच्छा, मैं नहीं बता दिया था। अच्छा, आपने कर लिया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई कठिन सवाल तो नहीं है। क्या है सवाल? ईडी कितना दे रखा है, देखिए आप देखते रहिए। कितना दे रखा है ईडी? 72, ठीक है। ये 72 दे रखा है। देखते रहना, इधर ही देखना थोड़ी देर, आपको खुद समझ आ जाएगी बात। और ए कितना है? 21। तो देखिए आप, जैसे 7 तिया 21, 7 और 24 तिया 72, यानी कि 7 24 तो ये 25 और 25 तिया 75, ये आ गया। तो ये आपको निकालना सीखना है। अगर आप वहां पे अंडर रूट 21 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर करते रहेंगे तो बस हो जाएगा खेल खत्म। क्योंकि जितने भी ट्रिपलेट हैं, अगर 7 24 25 बन रहा है, देखिए 7 24 25 बन रहा है, इसका मतलब 3 से गुणा करूंगा तो 21 72 75 बनेगा। बस 75 आ गया, ठीक है। अब और क्या दे रखा है हमें सवाल में? और भी कुछ दिया हुआ है। बी एफ बराबर 45, ये 45 है और ये तो 75 ही होगा, आमने सामने की बुझाए। तो आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये 45 है और ये 75। तो 15 तिया 45 चौक 5, यानी कि ये 60 आ गया। ये 60 आ गया आपकी बात। आपको पूछा गया इन्होंने सवाल में ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई का मतलब है कि अगर मैं ये निकाल दूं और ये निकाल दूं तो बात बन जाएगी नहीं। तो ये निकल आएगी, ये कितनी होगी? इसको मैंने h मान लिया। तो h आप बोलेंगे h बराबर होगा 45 गुणा 60 बटे 75। 36 आ गए, h 36 आ गए। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, ये भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, अल्फा। तो tan अल्फा लगा देते हैं इसमें, बस खत्म बात। tan अल्फा क्या होगा? इसको हम h1 मान लेते हैं। तो आप बोलेंगे tan अल्फा होगा गुरु h1 बटे 75। h1 बटे कितना? 75 नहीं होगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये तो कोई नहीं, आसानी से निकल आएगा। देखिए ये 60 का स्क्वायर बटे 75 कितना आ रहा है ये निकल के? 48 ना। कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया 48। तो हमने कह दिया कि ये कितना होगा? 48। तो h1 बटे 48 बराबर tan अल्फा वैसे कितना होगा? 21 बटे 72। 21 बटे 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, h1 आ गया 14। तो h1 14 होगा और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 50। ये उत्तर है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए वो ठीक है। लेकिन ये जो ये वाली जो बात है कि इसका ये स्क्वायर बटे ये सब आपको पता होनी चाहिए, इसकी बड़ी जरूरत पड़ रही है। तो ये डायरेक्ट पता होगी तो सही रहेगा। ये लाइन तो हमने F से गुजारी है, अगर हम E से गुजार के भी निकाल सकते थे, E से गुजार के भी निकाल सकते थे, E से गुजार के भी निकाल सकते हैं। उस केस में वो ऊपर वाली आसानी से निकल आती, नीचे वाली मुश्किल। लेकिन कर लेंगे, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। अगर ये पेपर में आता है तो समझ लीजिए उत्तर ही लगा देंगे सीधे 50। वेरी गुड, वेल डन, डन बेल। चलिए एक और सवाल, ये नोट कर लिया जी। गंजे वाले भाई साहब आप बताइए, और आप बिग लगा के आए। आप बिग को ऐसे देख रहे हैं ऐसे? अबे बिग यहाँ लगते, बिग ऊपर लगते चांद पे। पता नहीं कैसे कैसे नमूने हैं, पता नहीं। मैं बदलूंगा लाइन जल्दी अपनी, लाइन भी बदलेगी। ये वाला सवाल हमने करा क्या? हो गया था?
बता दिया था या घर के लिए दिया था? कैसे बताया था? बिना कोऑर्डिनेट की नहीं बताया? अरे तो बिना कोऑर्डिनेट के भी तो जान लो एक बार। अरे नहीं, ये तो वैसे भी देखो बिना कोऑर्डिनेट के भी मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारे मिड पॉइंट ही है ना भाई, ये सारे मिड पॉइंट है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर ये सारे मिड पॉइंट है और मैंने ये लाइन ऐसे बना ली, ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है तो हाइट भी इक्वल इक्वल होगी एक एक। ऐसे इस केस में भी देखें तो हाइट इस केस में भी इक्वल इक्वल होगी एक एक, होगी या नहीं? तो अब आपको क्या पता है इन्होंने क्या पूछा है अब आपसे, किस ट्रायंगल के अनुपात पूछा है? एमएसटी का, एमएसटी और एबीसी का पूछा है। तो मैं ये कह रहा था कि कौन सी है? नहीं नहीं, मिड पॉइंट को नहीं जोड़ रहे, बिना मिड पॉइंट को जोड़ के भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ अभी। ये हाइट आ गई इसकी, ये इसका बेस है। बीडी डायगोनल की तरह ही काम करेगा, ये देखने में नहीं लग रहा क्योंकि ये टी इन्होंने थोड़ा ऊपर ले लिया है, ये सब मिड पॉइंट है, इसलिए आपको नहीं लग रहा। टी भी मिड पॉइंट है, यू भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। नहीं नहीं, सब प्रूव हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्यों नहीं होगा प्रूफ? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे खाली कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है, अब इस ट्रायंगल की हाइट भी कितनी है? दो, दो है हाइट, और बेस इसका ही है, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इसकी, तो इसका भी बेस ही है और हाइट ही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया इसका डबल होगा क्योंकि हाइट डबल है। तो मैं अगर बीएसटी के एरिया की बात करूं, बीएसटी का एरिया मैंने एक मान लिया, तो आप बोलेंगे जी एमएसटी का दो होगा, बोलेंगे नहीं? अगर मैंने बीएसटी का एक माना है, बीएसटी का अगर मैंने एक माना है तो एबीसी का चार होगा, थेल्स थ्योरम से एक मिड पॉइंट है, तो एबीसीडी का 8 हो जाएगा बस। अब आपसे पूछा गया एमएसटी का एबीसीडी के साथ अनुपात पूछा, यानी कि 2:8, 1/4 आ जाए या 4 आ जाएगा, बात ही की पहले वो ले लेंगे। तो यही बात बताना चाह रहा था, आसान है बहुत। हाँ हाँ, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं तो आपकी बात से पूरा सहमत कर रहा हूँ कि और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक सवाल में लिख रहा हूँ एक बार और। मैं ये कह रहा था जैसे कि हमने कहा कि जैसे ये दोनों मिड पॉइंट है, आपने ये पढ़ा है ये मिड पॉइंट है, जैसे मिड पॉइंट से आपने इसको मिलाया तो इसका अनुपात एक एक का होता है, तो हम कहते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसका भी एक एक का होगा हाइट का। तो मैंने कहा ये एक है तो ये भी एक एक का होगा, ऐसे हमने यहाँ से डाला तो भी ये एक एक का होगा। तो मैंने कहा कि अब एमएसटी ट्रायंगल की बात करूं चाहे बीएसटी की करूं, बेस कॉमन है, हाइट डबल है बस, तो एरिया भी डबल होगा। तो मैंने बीएसटी का एक मान लिया तो एमएसटी का दो आ गया। एमएसटी आप जानते हैं, जब आप रोडवेज में सफर करेंगे और पूरे महीने की आपको बनवाने से एमएसटी कहते हैं। बनवाई आपने कभी? नहीं, पहले उसमें डेट भी चेंज हो जाती थी, अभी नहीं होती अभी क्योंकि कंप्यूटराइज बनती है, हमने खुद डेट चेंज करी है उसमें। एमएसटी दो तो एबीसी चार आ गया, एबीसीडी 8। लिखेंगे एक सवाल में लिख रहा हूं, ऑन स्क्वायर एबीसीडी, ऑन स्क्वायर एबीसीडी point E lie on side AD and point F lie on side BC such that BE बराबर EF बराबर FD बराबर 30। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया बताओ।
900 नहीं रे, तुमने तो 30 का स्क्वायर कर दिया सीधे। कमाल की बंसी बजाते हो आप। क्या यार बंसी भैया, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार। आज तो एक भी सवाल नहीं हो रहा। बच्चे टेंशन में आ रहे हैं। मुझे पता कितनी टेंशन होती है आपकी जब आपको टेंशन होती है तो, कि आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा तो। हाँ जी टी साहब, टी फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। हो गए, वाह बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए मैं बताता हूँ, 810 इज द राइट आंसर। ये बच्चा भी बहुत राइजिंग स्टार है इस क्लास का, ही इज द राइजिंग स्टार। और ये तो साइनिंग स्टार होता है एक तो, जिसका कार्ड में नाम लिखा जाता है कि मेरे चाचा की शादी में जल्लू जल्लू लाना चाहिए, उस टाइप से है भाई। 810 जब बता चुका हूँ सही उत्तर है तो क्यों हीरो बनते हो। रोहतक वाले भाई साहब, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है आईसीसी रैंकिंग में, मैं बता दूं आपको। ए बी सी डी। अब इसने कहां पे दिए बिंदु। ई जो है वो एडी पर है, ई, और बीई बराबर एफ कहां पर है, बी ई बराबर ई एफ बराबर ऐसे, ऐसे आ रहा नहीं आ रहा बराबर। अच्छा अगर आप ऐसे बना दें तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है एक चीज मुझे आप बताओ कि जब मैं ये निकालूंगा रोहतक वाले भाई साहब, ये जब मैं ई बी निकालूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, और जब मैं ये ई एफ निकालूंगा तो भी इसका स्क्वायर, ये सेम ही तो है, और इसका स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ये भी बराबर होगा, बराबर होगा ही नहीं। तो मैंने इसको एक्स मान लिया बड़े प्यार से, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, सिमिलरली ये भी एक्स। तो आप बताइए मुझे कि ये एक्स है तो ये 3x आ गई, स्क्वायर ही तो है भुजा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर बराबर 900। तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 90, और आपको पता है कि एबीसीडी का एरिया कितना है 9x स्क्वायर है, तो 9 गुणा 900, 9 गुणा 90 बराबर 810, ये उत्तर। ऐसे ही किया भाई आपने। अच्छा हम बात एक ही है, कुछ भी अल्फा वगैरह ले लो, लेकिन उत्तर निकाला ना आपने, हमें इस बात की खुशी है, हमें नहीं मतलब आपने कैसे किया नहीं किया। यू क्रैक द आंसर देन यू विल क्रैक द एग्जाम, खत्म बात। काफी सुधार है इंग्लिश में, ट्यूशन लगाई थी लेट नाइट। दिन में तो पूरे टाइम मैथ पढ़ाते हैं तो कैसे कैसे होगा बताओ। अभी करूंगा थोड़ा वोकैब के काम, वोकैब पे काम कर रहा हूँ, द हिंदू पढ़ रहा हूँ। ये सवाल अभी हो गया क्या, अभी हो गया, समझ आ गया अभी। अरे कोई नहीं परेशान मत हो, हम जिंदा है ना, सिलेक्शन हो गया रहेगा। आप समझिए भाई साहब कि कैसे बराबर बराबर हो गया, बराबर बटेगा तभी इक्वल हो पाएगा। तो हमने एक बार पाइथागोरस लगा दिया, एक्स स्क्वायर निकाल दिया, 9x स्क्वायर इसका एरिया होगा। एक और सवाल स्क्वायर पे, एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, एफ है, एफ। ABCD is a square of side 13 और E and F बाहर दो बिंदु हैं, बाहर दो बिंदु हैं such that BE बराबर DF बराबर 5, AE बराबर CF बराबर 12, तो EF क्या होगा।
हैं जी, क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? हंसी मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं नहीं जी, मान लिया साहब। कितना आ गया? 17√2 है? नहीं नहीं, 26 कैसे आ जाएगा? देखो, आप बताओ, इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे करके, तो आपको बताइए कि ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। ये नहीं भी देता 90 डिग्री है तब भी कुछ नहीं, हम खुद पता कर लेते कि 90 होगा। तो ये 5 और ये 12 है, ये 5 क्योंकि ये भी 13 है, 12 5 ये भी 13 है। तो आपने देखा कि ये जो बाहर वाला है ये 17 की भुजा वाला एक स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर ये 17 की भुजा वाला एक स्क्वायर है तो EF इसका डायगोनल हो जाएगा। तो EF विल बी द 17√2। इट्स टू सिंपल, टू सिंपल। हाँ भाई तुम बताओ, सनसिल्क शैम्पू से सिर धो के आने वाले आदमी। हाँ, सचिन जी के 23 सवाल सही हैं गणित में, और GS में शायद एक भी सही नहीं है, बता रहे। आपके तो सही है, 170 नंबर बन गया, आपको क्या टेंशन है? और टोटल बताओ, आपके CHSL में 150 है और SSC में 170। ऐसे तो कुछ पता नहीं है SSC में कि कब कहाँ कैसे नंबर आ जाए ना आए, सब किस्मत का खेल है। वही, और सी बताओ, कुछ नहीं पता चलती भाई। लेकिन कई बार पहली इनिंग में भी अच्छे रन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, तुक्के की बात है। हो गया क्या? गुप्ता तुम बताओ भाई। लो, कितना आ रहा है? 78। आप कैसे निकालते हो ये बताओ तो, मेरे को तो आइडिया नहीं लग पाता, पता नहीं कैसे। आप तो पता नहीं खत्म सा कर देते हो सवाल को। नाइस परसेप्शन। बट आज कितने सवाल किए आपने? पिछली क्लास में तो काफी सरल भी थे सवाल।
संख्या बताने लायक नहीं है। कई बच्चों को, मेंस वालों को ये पता नहीं है कि यहीं तक जहां से मैंने यहां से शुरू किया है ज्योमेट्री, वहां पे वहां रोक दूंगा। उनको लग रहा है वहां भी दोबारा चलेगी। कल ये बात अनाउंस करनी पड़ेगी क्लास में। छूट के चले जाते हैं, वही मैं देख रहा हूँ। सही है। तो ये पढ़ नहीं सकते यार, ये 2 क्लास नहीं अटेंड कर सकते, ये क्या कुर्सी पे बैठेंगे 8 घंटे? ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं चाहिए। देखिए भाई, बड़ा आसान सा सवाल है। आप एक बात बताइए, क्यों ये दूरी और ये दूरी बराबर है या नहीं? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये भी मिड पॉइंट होगा। और तो हम ये कह सकते हैं इसका एरिया 1 है तो पूरे का 4 होगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर B और इसका नाम क्या दे, M, BMQ का एरिया अगर 1 है तो BRC का कितना होगा? 4। और BRC का अगर 4 है तो ABCD का कितना होगा? 16। कैसे पता है? क्योंकि मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये 4 और 4 8 डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इतनी सी बात तो समझ में आती है। जिनको नहीं आती वो देखेंगे, पागलों की कमी नहीं होती कहीं भी। देखिए, हमने कहा कि इसका एरिया अगर 4 है और ये मिड पॉइंट है तो आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये मीडियन है तो ये भी 4 और ये 4 और 4 8 तो ये भी 8, तो पूरा कितना हो गया? 16। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, 16 हो गया, पूरे का 16 आ गया। क्यों नहीं होगा BRC का 4? अगर वो मिड पॉइंट है, थेल्स थ्योरम से 1/4 नहीं होगा रेशियो? अच्छा, मैंने ये नहीं देखा। कोई बात नहीं, तो मैं दोबारा सुधार कर देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है कि QM पैरेलल है CN के, तो BMQ का 1 होगा। BMQ का 1 होगा तो BNC का 4 होगा। लेकिन क्या है ना कि ये सब सेम सेम ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी 1 आ जाएगा, फिर इसका भी होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं यहां से कि BCR का जो है वो 5 होगा। तो फिर ABCD का 20। कैसे? यहां से 5 5 दिखा देंगे, यहाँ पे 5 5 और ये 10। ठीक है, ये 20 होगा। अब आपको पता लग गया कि भाई कौन सा कितना कितना होगा। तो अगर मैं खाली वाले की बात करूं तो ये 1 है तो ये 3 खाली होगा, ये 3 खाली होगा, 3 खाली और 3। अगर 20 में से 12 घटा दें तो बचा कितना? 8। वही सीडेड रीजन है, उसी का हमें बताना है। तो टोटल 20 है जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 140, और हमें 8 की बतानी है। तो ये 8 सत्ते क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 56 ए। और छोटा सा था ना, दिखा नहीं साइड में कि बच रहा है, नहीं दिखता कई बार। आप कितना भी अच्छा करो, सामने वाले को नहीं दिखता, क्या होगा? ये मैं बताऊंगा कि मिड पॉइंट से कौन सा बनता है, मैं लिखा दूंगा। वैसे तो आप बता ही सकते हो। हाँ, पैरेललोग्राम ही बनेगा। सेम सेम साइड हो जाएंगे, रोम्बस बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। वो तो निकल आएगी, अभी करेंगे इस पे चर्चा थोड़ी देर में बताऊंगा। एक सवाल लिखें बड़ा आसान सा, ये मिटा दें जी। ये देखना, आपने ये शायद सवाल किया नहीं है अभी। ये कह रहा है कि PQRS एक स्क्वायर है जिसका एरिया 240 है। ABCD साइड है, PA बराबर QB बराबर RC बराबर ST, PA बराबर 3AQ,
कितना उत्तर? 75। यार आपकी पढ़ाई पे तो हमें गर्व है, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब। देखो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी ए बटे ए क्यू बराबर 3/1, ये ना। तो पी ए जो है ये 3 और 1, ये भी इक्वल दे रखा है, 3 1 3 1 3 1, ऐसे हो गया कि नहीं? अच्छा मैं अगर इसको मिला दूं, इसको मिला दूं अगर मैं, तो आप कहेंगे कि यार ये इसके डायगोनल है और ऐसे बट रहा है। तो हम जानते हैं कि कुछ भी बन रहा हो, भले ही स्क्वायर ही बन रहा है वैसे तो, भले ही नहीं भी बन रहा हो, तो मैं जानता हूं कि इन सारे पार्ट का एरिया बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यार ये √10 हो जाएगा, √10। तो अब इसका एरिया कितना हो गया? 10। ABCD का एरिया हो गया 10। अच्छा जो हमसे पूछा है शेडेड, वो 5 हो गया, शेडेड 5 हो गया। अच्छा बाहर वाला जो स्क्वायर है PQRS, उसका एरिया कितना होगा? 4 चौक 16। 16 की वैल्यू सवाल में 240 है, एक की कितनी आ गई? तो 5 के 75, 75 ही उत्तर हो जाए। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि स्क्वायर कैसे होगा? मैम आप बता सकते हो कि स्क्वायर कैसे होगा? आपके पास कुछ तो पाइथागोरस कहाँ पे लगा दिया आपने? है? नहीं नहीं, ये तो √10 आ गया, तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो रोम्बस भी हो सकता है ना, आपने स्क्वायर कैसे कह दिया? ये जानना चाह रहा हूँ। डायगोनल इक्वल है? कैसे पता चला आपको डायगोनल इक्वल है? कुछ सॉलिड सी वजह? जैसे ऐसे सिंपल सी बात बता दो, बता आप सही रहे हो कि जैसे कि ये अल्फा है तो tan अल्फा 3/1 है। अगर आप इसको बीटा भी मानोगे तो ये 1/3 है। अब tan अल्फा तो 3 है और tan बीटा 1/3 है, तो दोनों को मिलाऊंगा तो tan अल्फा tan बीटा 1 है। तो ये तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा बीच वाला। ये कैसे बता रहे थे? कह रहे थे कि अगर अल्फा 3/1 है तो इस वाले केस में ये वाला अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये 3/1 होगा। अगर ये अल्फा हो गया 90, तो 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा अल्फा, तो बीच वाला कितना बच गया? 90। तो अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और एंगल एक 90 आ गया या सारे 90 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या बनेगा? स्क्वायर। या तो रोम्बस बनेगा या स्क्वायर, लेकिन अगर 90 आ गया तो स्क्वायर। इसके मिड पॉइंट को वो अभी मैं बताऊंगा कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, बहुत आसानी से याद करा दूंगा टेबल बना के, आर ऐसे। अभी थोड़ा वेट करिए उस चीज का, ठीक है? अभी हमने जहां तक पढ़ा है मैं वहीं तक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी कुछ मैंने नया पढ़ाया नहीं है। अभी मैंने पैरेललोग्राम तक आपको पढ़ा के खत्म किया, वहीं तक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं डायगोनल। देखिए क्यों? क्योंकि भाई ये सेम सेम हो जाएगी, 3 भुजाएं 4 भुजा 1 1, और उसमें भी यही सेम सीन है। तो भी आप क्या है कि यहां से एक लाइन खींच देंगे इसके पैरेलल, तो ये चीज 2 हो जाएगी और ये 1। पाइथागोरस लगाएंगे तो √5 आ जाएगा डायगोनल। सेम यहां से एक लाइन खींच देंगे तो वो √5 आ जाएगा, तो डायगोनल इक्वल हो गए। तो 1000 वजह, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। पता नहीं अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ शायद मुझे लगता है कि मैं पहले पूछ चुका हूँ, अब बता दीजिएगा अगर ऐसा है तो। ये सवाल हो चुका है क्या आपकी क्लास में? ठीक है, एक बार देख लो। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, ये इस क्लास में हो चुका है। अरे तो फिर आप मुझे पढ़ाने दो अपने हिसाब से बस। आप खुद क्यों इतने हीरो बन रहे हो?
कर दिया आपने? अरे कर दो कर दो। अरे यार सीरियसली नहीं हुआ ये सवाल, सच्ची। ये भाई साहब तो इनको राइजिंग स्टार जिनको हमने नाम दिया है, क्या हुआ? अरे मत ऐसे बना रहे हो यार, मतलब क्या यार ऐसे आप बनाओगे? बता 6 महीने में इंस्पेक्टर बना देंगे। हमने पूछा आप बनाओगे, कह रहे सालों से बनाते आ रहे, आपको भी बना देंगे। देखिए ABCD क्या क्या दिया है? AD बराबर DC। AD जो है ये DC के बराबर दिया हुआ है, और ये कितना है? 10। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री का कौन है ना, और कौन सा है 90 डिग्री का? AD, ये पूरा 90 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां से 90 पे एक कोण खींचा, ए यहां से, समझना ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, और ये 90 है तो ये अल्फा। इसको ऐसे मिला सकता। तो आप बताइए, ये अल्फा और ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 90 माइनस अल्फा, तो आप बताइए एक भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है आपस में, है या नहीं? तीनों कोण बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? यानी कि इनका एरिया भी बराबर होगा। अगर इनका एरिया भी बराबर होगा, इनकी भुजा भी बराबर होगी। ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। और एरिया बराबर होगा तो इसको हटा ही देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, स्क्वायर बन गया तो 10 था ही 100 एरिया आ गया। ये आपको आना चाहिए। इसे कट करके भी हम आगे भी चिपकाएंगे, ऐसे बहुत जगह ऐसे कट करके आगे भी चिपकाएंगे, लेकिन आप इस सवाल में नहीं कर पाए, थोड़ा सा नया सा था। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को इधर प्रोजेक्शन लेके देखा तो पता चला कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, जिनका एरिया भी बराबर होगा, और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हुआ कि ये 10 थी तो ये भी 10 हो गए, तो क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया। खेल खत्म हो गया। बोलो बोलो सरकार, आप बताओ भैया जी, आपको तो पूरी खुली नॉलेज है गणित की। चलिए आगे बढ़े जी। किसी भाई ने कोई डाउट है तो पूछ लो। गंजे वाले भाई साहब, यार आप बालों को बढ़ने दो, उड़ेंगे उड़ जाने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हवा में उड़ रहा है तो उसके पर काट दो, जो उड़ रहा है उसको उड़ने दो। एक सवाल बहुत आसान सा देखेंगे। मैं चाहता हूँ एक आध आसान सवाल भी आप करें, ताकि आप भी अपने घर जाके कह पाए पापा मैंने आज 3-4 सवाल किए। है कि नहीं? कितने अच्छे लग रहे हैं ना, 2 बड़े पहिए हैं 2 छोटे पहिए। बचपन में तो आपने पहियों की गाड़ी बनाई होगी, रिलैक्सो की चप्पल काट के, और बीच में वो रियल की नली डाल के, और लंबा सा डंडा लेके फिर जो चलते हैं पीछे, ट्रॉली सी लगा के। रबड़ भी उसकी बनाते हैं जो साइकिल का टायर नहीं होता,
उसकी काट काट के रबड़ बनाते हैं। आपने माला भी बनाई है गोल्ड मोहर और राज दरबार की चिल्लों की बनाई है? यार आप ही बताओ कि हमारे टाइम के आदमी हो गया आप है? आपके टाइम पे तो दोनों बंद हो गए होंगे, गोल्ड मोहर और राज दरबार। अभी तो बंद हो गए ना। वैसे बिमल की जानकारी तो मैं पूरी है। एक चारों इन्होंने क्या बोला, व्हाट द रेशियो ऑफ द, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये क्या बन गया, एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैं ये कह सकता हूं सीधे 2r बराबर होगा r प्लस r का √2 होगा या नहीं? √2 से ही √2 बार कट गया, तो इधर लेके आएंगे इसको, तो r अपॉन r बराबर होगा 1 अपॉन √2 माइनस 1 बराबर √2 प्लस 1। ये उत्तर है। इसमें कहाँ तकलीफ थी सवाल में? इसमें भी कोई तकलीफ थी? ये तो पता होगा ना कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए √2 होगा। एक सवाल और पूछता हूं इस पे, पैरेललोग्राम पे। नो, मिटा दे। इसका चित्र थोड़ा सही आया नहीं है, आप ये सवाल एक बार कॉपी करो, मैं इसका चित्र दूसरा दिखाता हूँ फिर आपको, इसमें थोड़ा सा फील आएगा नहीं। आप बस सवाल कॉपी कर लो, सवाल क्या है उसके बाद चित्र में बनाता हूं। ठीक है, मैं दूसरा दिखाता हूं सवाल, लेकिन दूसरा सवाल ना हो, एक बार देखो। थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है चित्र ना, ये थोड़ा पसंद आएगा आपको। हो गया? अरे वाह, विकास जी यार आप इतना क्यों पढ़ रहे हो यार, आप ये बताओ। अरे यार मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई बहुत सही चीज है? क्या हो चाहिए? ऐसे आप समझ रहे हैं? ये पता है ऐसे जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ऐसे बनते चले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, नहीं लग रहा आपको ऐसे?
तो आप बताओ कि इसका एरिया जैसे एक मान लिया, एक एक सारे एक लिटरली बन जाए, एक 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 तो आप कहते 6 ऐसे हैं और 6 ही इधर होंगे 6। इसने क्या पूछा था आपसे सवाल में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया इज शेडेड, पूरे का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 6 पार्ट, 6 और 6 12 पार्ट, और टोटल कितना है 24, यानी 1/2 आधा शेडेड है, आधा क्या है शेडेड है। तो कुछ खास था नहीं इस सवाल में। आगे बढ़े। कुछ कई बार ना लेंथी लेंथी से सवाल भी आते हैं जो देखने में थोड़े परेशान करते हैं, भले ही मुश्किल नहीं होते जैसे ये सवाल है। मतलब पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा कि बंदा क्या ही करेगा। ये कह रहा सवाल की वी हैव ए स्क्वायर एबीसीडी विद साइड लेंथ एक, एबीई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एई बराबर बीई इज ड्रॉन ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द स्क्वायर इफ द लेंथ सीडी एसी एंड सीई, कौन कौन सी लेंथ है, सीडी एसी एंड सीई आर इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीई। मुझे नहीं लगता कि इससे सरल सवाल कोई पूरे भारत में हो सकता है। कर आपने हुआ, ऐसे मत रोको यार 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं। अब कई लोग तो इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे, लॉजिक भी देंगे, कह रहे कि हमें ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने नहीं पढ़ाई है इसीलिए मैं इस सवाल को करने में अनेबल हूं। तो ये अनेबल डिसेबल के चक्कर में गणित खत्म हो जाएगी, आपने कुछ नहीं आना। क्यों नहीं हुआ जी आपसे सवाल, आपको इस सवाल को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। कैसी अंडरस्टैंडिंग है, बताएंगे क्या कह रहा है सवाल। 3 साइड है, 3 साइड कैसे, स्क्वायर में तो 4 होते हैं। तो हुआ क्यों नहीं आपसे, आप लिखित में एक नोटिस क्यों नहीं जमा करवा देती यहाँ पे कि मैं नहीं पढ़ूंगी, हम भी कुछ नहीं कहेंगे।
कल से पढ़ के आओगी ना पक्का। देखिए आपको जलील करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारी, कि आप पढ़ के आए, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमें चाहते हैं कि आप पढ़ के आए, आपसे बार बार पूछें, इसीलिए सबसे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में शर्म आ जाए। हम भी ऐसे ही छुपते थे अपने टाइम पे, जब कुछ चीज समझ में नहीं आती थी मास्टर से, यार मेरा नाम ना लेते कैसे भी, और जिस दिन पढ़ के आते थे तो ऐसे रहते थे उचक उचक के, हाँ भाई, हाँ भाई, हमसे पूछे, हमसे पूछे, ऐसे कुछ भी हाथ खड़ा कर दिया तुरंत से। तो वो रहता भाई, आप कैसे बढ़ोगे आगे भगवान जाने। पढ़ने का अपना अलग ही मजा है। पढ़ाई के साथ साथ सारे काम हो सकते हैं, पता है, फिर नहीं हो पाएंगे आगे, देखना आप लाइफ में। अभी तो सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा होगा। सबसे अच्छा वक्त चल रहा है आपके जीवन का ये। ए बी सी डी, ठीक है भाई, ये ई पॉइंट। मुझे तो लगा ही नहीं, पता नहीं इस सवाल में क्या है ऐसा कठिन है। बड़े अजीब पागल ही लोग हैं। लेकिन सीडी कौन कौन से हैं देखिए, ए बी कितनी है, एक, तो ये भी सीडी भी एक होगी। अब जैसे सीडी है और ए सी और सी, तो ये एक है और ये डायगोनल रूट टू, यानी कि अगर इसको रूट टू से गुणा हो रही है तो इसको भी रूट टू से होगी, ये दो आ गए। बस कुछ नहीं है, सी दो निकालने के लिए चक्कर में ये बात दे रखी है आपको कि सी दो आ जाए कैसे भी, आ गई सी दो। कर लेते हैं कलम को पतला, ठीक है, और ये डाल देते हैं यहां से परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि ये हाफ होगा और ये दो, तो ये कितनी आ गई अंडर रूट के अंदर, 4 - 1/4, अंडर रूट 15/2। अच्छा अगर ये पूरी आ गई, इतनी पूछूं तो क्या होगी, आप बोलेंगे ये अंडर रूट 15/2 -1, यही होगी। तो मुझे एरिया निकालना है ए बी ट्राइंगल का, बेस एक है इसका, तो ए बी ई कितना होगा, हाफ, बेस कितना आ गया, रूट 15/2 -1 गुणा 1, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 15/4 -1/2, ये उत्तर आ गया। क्या था इस सवाल में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा गया था ए बी ई का, क्या आपकी आंखों में इतनी शर्म नहीं थी कि एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत पड़ेगी, और बेस हमें दिया हुआ था कितना, 1, तो आप हाइट नहीं निकाल पा रहे थे इस ट्राइंगल की। देखिए इससे ज्यादा जलील बने की हद हो नहीं सकती कोई। शिमला, तुमने तो कसम खाई है मैं नहीं करूंगा कोई सवाल। दोस्त की बात कर रहा हूं, तुम्हारे दोस्त नहीं रहा अभी है, मतभेद है। देखिए मतभेद जरूर हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एक मंथ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तुम ये सब, 1 √2 और 2, तो √2 ये कितनी आ गई, 2, सी कितना है 2, और ये हाफ आ गया तो ये निकाल दिया पूरा, रूट 15/2, ये 1 है, यहां से यहां तक घटा दी तो ये परपेंडिकुलर आ गया, एरिया निकल। कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। एक बड़ा गंदा सा सवाल है, जैसे कि ये भी गंदा सा ही था, आपसे नहीं हुआ तो। आज तो आपने अच्छे सवाल खींच दिए, पता है, मानना पड़ेगा, गर्व है हमें आप पे। ये देखना कितना हाईली इरिटेटिंग सवाल है। मतलब ये वो सवाल होते हैं जिन्हें पेपर में पढ़ने का दिल ही नहीं करता, लगता है यार इसको तो छोड़ दो, और जितना लंबा लेंथी सवाल होगा उतना ही आसान होगा। आप भी जानते हैं मंजिल जितनी लंबी होगी उतनी खूबसूरत होगी।
ये कह रहा है कि एक चित्र बनाया जाता है इस तरीके से, स्क्वायर एबीसीडी है जिसकी लेंथ 2 है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए चारों भुजाओं पे। कितना? सी आंसर आ रहा है आपका। कौन है सी आंसर वाला भैया? सी ऑप्शन किसका आ रहा है? आ गया क्या? अच्छा ये बताओ कि सवाल कितने लोग समझ गए? उत्तर तो बात किया था, सवाल समझ के क्या कह रहे हैं? सवाल समझ के काफी सारे लोग। मैं बताता हूँ सवाल क्या कह रहा है पहले, तो फिर बाद में करेंगे सवाल। इसने बोला कि एक स्क्वायर है, देखिए एक स्क्वायर ये रहा। पता है अब जैसे ये सवाल मान लेते पेपर में आएगा, आपने पहले कर रखा, जैसे मैंने कर रखा, आप देख रहे हो मैं सवाल नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे पता है क्या कह रहा है सवाल। मतलब मैंने पढ़ लिया, अभी पढ़ा मैंने भी। ऐसे ये स्क्वायर बनाने अब डिस्टिंक्ट साइड का मतलब ही नहीं समझ में आता कई लोगों को, तो ये कह रहा है कि अलग अलग साइड पे बना हुआ है, ये नहीं कि एक ही साइड पे बना दिया, अलग अलग साइड पे ऐसे बन गया। अब इसने बोला है कि ये सब जिस चित्र में समा जाए, यानी कि ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर भी बनेगा नहीं बनेगा मुझे तो ये भी नहीं पता। बनेगा? अच्छा नहीं बनता मान लेते, कह देता कि कुछ भी एरिया बताओ उसका, वैसे बोल दिया उसने स्क्वायर बनेगा। अब क्या तरीका है हमारे पास? देखिए दो तरीके हैं। एक तो हाँ डायगोनल हाफ d1 d2 कर देंगे, और डायगोनल निकलना आसान है। कैसे? देखो ये 2 है भुजा, ये 2, तो ये पता है कितना आ जाएगा? √3, और ये 2 और ये √3, यानी डायगोनल d1 d2 बराबर आ जाएंगे दोनों 2 + 2 यही होगा। तो एरिया क्या आ गया? हाफ। अब 90 पे काटेंगे डायगोनल भाई, 90 पे काटेंगे तो हाफ d1 d2। एरिया इस स्क्वायर का क्या होगा? हाफ d1 d2। स्क्वायर क्या? किसी का भी एरिया जिसके डायगोनल 90 में काटेंगे हाफ d1 d2 होगा, तो हाफ, और d1 d2 का मतलब 2 + 2√3 का स्क्वायर। तो 2 तो बाहर कट गया, 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया। √3 + 1 कितना होगा? 4 + 2√3, तो 8 + 4√3 उत्तर आ गया डी। और भी तरीका बता देता हूं क्या होगा, और भी तरीका। लाइट आ गई? कहाँ आ गई लाइट? क्या आ रहा है? अच्छा एक और कैसे निकाल सकते थे आप बताओ? ये एंगल 90 है, नहीं ये 60, ये 60, 60 और 60 120, तो ये कितना बच गया? 120, 120 बच गया ना? नहीं कि 120 नहीं बचा, 30 बचेगा। 90 150 बचेगा। तो ये आपको बताइए, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो लगा देंगे बस साइन, इसकी भुजा निकाल देंगे। या आप, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये एंगल 15 डिग्री का है, तो 2 - √3 करके भी निकाल सकते हैं एक तो। नहीं तो cos 150 लगा देंगे। cos 150 बराबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x² बटे 2 गुणा 2 गुणा, आप cos 150 का मान बता सकते हैं? -√3 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा भाई। अब आप बताओ x² निकालूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 8 + 4√3, क्योंकि x² ही तो निकालना है मुझे, एरिया ही तो निकालना है, साइड तो निकालनी नहीं है मुझे, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
मतलब बहुत सारे तरीके हैं एक सवाल को करने के लिए। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।